वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। छोटा सा टॉपिक है और टॉपिक है जी COS विजिट टू ईरान, यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हैं उनका ईरान का जो अभी दौरा रहा 2 दिन का जुलाई 2023 के अंदर। तो इसको डिस्कस करते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान ईरान रिलेशंस के अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको देखते हैं इस दौरे के तनाजुर में कि भाई क्या जो है वो पाकिस्तान और ईरान जो है इनके ताल्लुकात अब किस तरह आगे बढ़ने लगे और क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर देखिए आसिम मुनीर साहब बैठे हुए हैं सदर रईसी के साथ और यहाँ पे जो है इनके बीच में जो है बातचीत चल रही है। तो COA साहब जो हैं यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हैं ये खुद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे हैं इस दौरे के हवाले से। उन्होंने काफ़ी बड़े जो है वो बयानात भी दिए हैं कि भाई काफ़ी कामयाब दौरा रहा। और ये आप ये कह सकते हैं कि शायद ये एक आर्मी चीफ के तौर पे दौरा नहीं था, क्योंकि सिविलियंस के साथ भी मीटिंग्स वगैरह हुई और ख़ास करके ट्रेड की यहाँ पे यानी तिजारत की बातचीत भी की गई है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये एज ए आर्मी चीफ कम फाइनेंस मिनिस्टर कम जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक दौरा हुआ है और इसी वजह से इन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओपनली इसको डिस्कस किया। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं विजिट की डेट। जी विजिट की डेट रही है 14 से 15 जुलाई 2023 को, यानी कि 2 रोज़ा दौरा था और 2 रोज़ा दौरा 14 तारीख को स्टार्ट हुआ, फ्राइडे को और सैटरडे को। ठीक है। और 2 दिन के दौरे के दौरान जो अगर हम देखते हैं मीटिंग्स किस किस से हुई हैं, तो मेजर मीटिंग्स जो हैं इनकी हुई हैं जी इब्राहिम रईसी के साथ, यानी जो प्रेसिडेंट है ईरान के, फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई और टॉप की जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं। अगर ये सिर्फ मिलिट्री मीटिंग्स होती यानी स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स होती या सिक्योरिटी इशू को लेके होती तो शायद ये मिलिट्री लीडरशिप के साथ होती, लेकिन क्योंकि ये फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई है या उससे भी बढ़ के प्रेसिडेंट साहब के साथ हुई है तो अल्टीमेटली यहाँ पे पॉलिटिकल भी थी या जो हम कह रहे हैं ट्रेड के हवाले से भी बातचीत की गई है, जो कहा जा रहा है ऑफिशियली इस दौरे के हवाले से। अब ये 2 साइडेड एक स्ट्रेस दिया गया है किस चीज़ के ऊपर कि हमने कॉम्बैट करना है टेररिज्म को, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दौरा टेररिज्म के हवाले से रहा कि भाई हम दहशतगर्दी जो है दोनों मालिक का मसला है तो इसको कॉम्बैट करना है और जो कॉपरेशन है वो इंक्रीज़ करनी है, खास करके बॉर्डर एरियाज़ के अंदर जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनको आगे लेके जाना है। और बहुत से एग्रीमेंट्स भी यहाँ पे खास करके साइन हुए हैं और ये दौरा आप कह सकते हैं एक किस्म का सम अप है किस चीज़ का, जो आपने देखा लास्ट मई के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो शहबाज शरीफ हैं उनकी मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट रईसी से बॉर्डर के अंदर, जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है बलूचिस्तान ईरान का, तो वहां पे उन्होंने जो है वो कुछ नई इनॉग्रेशन की थी, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये उसी का सम अप था और उसी को आगे लेके जो है वो चीज़ों को लेके चला गया है यहाँ पे। तो इसमें अब इस टाइम पे फिलहाल अगर हम बात करें ईरान और पाकिस्तान की ट्रेड की तो अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन की ट्रेड है। तो इस विजिट से कहा जा रहा है कि इसको मजीद जो है बूस्ट मिलेगा और इसको मजीद आगे लेके जाया जाएगा इस $2 बिलियन की ट्रेड को। और दूसरा जो ताल्लुकात बार बार खराब होते हैं उनके ऊपर बातचीत की गई है और इस टाइम पे 100 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ईरान पाकिस्तान को ऑलरेडी सप्लाई कर रहा है, यानी 2 मिलियन की ट्रेड हो रही है, साथ में 100 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दी जा रही है ईरान की तरफ से। अब अगर हम देखते हैं लास्ट जो विजिट रहा उसको समअप अप करते हैं और समझते हैं कि ये विजिट कैसे जो है लास्ट विजिट को ही समअप कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा जो PM शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई, यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखिए, और ये मई के महीने में जो है वो हुई है। तो ये मीटिंग रही है जी 18 मई 2023 को, यानी मई के महीने में, और ये बॉर्डर के एरिया के ऊपर पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है बलूचिस्तान का वहां पे ये मीटिंग हुई है। और इसमें इनॉग्रेट किया गया या इनॉग्रेशन की गई थी पैंट पशीन ऑर्डर की। अब ये मैन पशीन ऑर्डर क्या है? मैन पशीन ऑर्डर ये यानी मंडी है या आप कह लें एक ट्रेड का एक बाजार जो है वो स्टार्ट किया गया है ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर एरिया पे एक नए बाजार की आप इनॉग्रेशन से कह सकते हैं मन पशीन बॉर्डर के ऊपर। और यहाँ पे इसके साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन जो है उसकी भी साथ में यहाँ पे जो है वो ट्रांसमिशन हुई थी, यानी कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी का इफ्तिताह यहाँ पे हुआ इस विजिट के दौरान जो शहबाज शरीफ साहब ने मई के अंदर किया, और दूसरा जो है यहाँ पे ये जो मंडी जो है वो बनाई गई है या ट्रेड का एक बाजार बनाया गया है, ये 2 काम हुए थे मई के अंदर और उन्हीं को मजीद आगे लेके जाया गया था। अब यहाँ पे पाकिस्तान और ईरान ने इन मीटिंग्स के अंदर, यानी जो मई के अंदर मीटिंग हुई उसमें ये तय किया था कि ये 6 जो है वो बॉर्डर मार्केट्स बनाएंगे, यानी कितनी बॉर्डर मार्केट, 6 बॉर्डर मार्केट्स जो हैं वो बनाएंगे और ये म्यूचुअल होंगी जो कि दोनों लोगों को फायदा देंगी, बजाय इसके कि यहाँ पे जो स्मगलिंग के थ्रू चीजें आए तो हम इन्हें यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो दोनों मालिक को फायदा दे सके। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इससे क्या होगा कि वहां के लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि चाहे वो बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का है या सिस्तान बलूचिस्तान जो ईरान का है, दोनों ही जो हैं उनके हालात इतने अच्छे नहीं हैं और यहाँ पे गुर्बत काफ़ी ज़्यादा है, तो इन मार्केट से जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा होना है।
इसके अलावा जो एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन है उसको भी 1000 मेगावाट उसमें मजीद ऐड किया गया है कि वो बिजनेसेस और हाउस होल्ड को दी जाएगी, खास करके गवादर तक उसको लिंक किया जाएगा। यानी 100 मेगावाट पहले की दी जा रही है, ऑलरेडी जो यूज हो रही है। अब 100 मेगावाट मजीद जो है, जब ये इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन लाइन जो है इसको इनॉग्रेशन की गई तो ये भी शामिल की गई। तो इस टाइम आप ये कह सकते हैं कि 200 मेगावाट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी ईरान से हम ले रहे हैं अब बलूचिस्तान के अंदर। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन लाइन थी, ये इसका नाम क्या था? इसका नाम था जी पोलैन गोबिंद इलेक्ट्रिसिटी। ये उन्हीं की लैंग्वेज के अंदर नाम आ रहे हैं, पोलैन गोबिंद इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये वो विजिट है जो मई के अंदर है। अब इसी के ऊपर जो आर्मी चीफ ने विजिट किया और इन्हीं बातों को आगे लेके चले हैं। अब इस टाइम पे जो विजिट हुआ है उसको अगर हम दोबारा से देखते हैं, उसमें क्या बातें की गई हैं। इसमें फोकस किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर, जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान और ईरान के बीच में, और साथ में बात की गई है टेररिज्म के ऊपर, कि कॉम्बैट करेंगे टेररिज्म को, यानी कि एक बॉर्डर सिक्योरिटी और दूसरा दहशतगर्दी जो है, इसके ऊपर इस टाइम पे बातचीत की गई है जो आर्मी चीफ का विजिट रहा है। इसमें रिकग्नाइज किया गया जो कॉमन थ्रेट है दोनों मालिक का, वो है टेररिज्म, कि भाई टेररिज्म जो है वो ईरान का मसला भी है और एज वेल एज पाकिस्तान का मसला भी है, और इसके साथ साथ इस रीजन का इशू भी है। यानी कि पाकिस्तान ईरान का तो मसला है ही है, लेकिन रीजन का भी है। तो सबसे बड़ा एक तो इसको जो है वो रिकग्नाइज किया गया, साथ में जो है वो एग्रीमेंट्स किए गए हैं किस चीज के, कि टू एनहांस बॉर्डर सिक्योरिटी, कि जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है उसको मजीद बेहतर किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, और टेररिज्म के खिलाफ जो है मिलकर काम किया जाएगा, और शेयर्ड बॉर्डर जितना भी है पाकिस्तान और ईरान के शेयर बॉर्डर के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा। साथ में इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की जाएगी, ताकि अगर आपकी साइड पे कुछ है, अब देखिए जैसे हम ये कहते हैं कि भाई जो इंडियन जितने भी स्पाइस हैं सारे के सारे जासूस वो ईरान से पाकिस्तान के अंदर आते हैं। इसी तरह से कुलभूषण यादव भी ईरान से आया, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने काफी ज्यादा इशू खड़ा भी किया था, लेकिन गो के उससे कोई इतना इफेक्टिव असर हो नहीं सका, वो मजीद भी उसी तरह से आते रहे। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडियन जो जासूस हैं वो पाकिस्तान में यहां से आते हैं, इसी तरह से ईरान का भी ये मानना है कि यहां से जाते हैं। तो इसका मतलब इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात की गई है और इफेक्टिव एक्शंस की बात की गई है इस बॉर्डर एरिया के अंदर तक की, कि भाई अगर पाकिस्तान के पास कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग है दहशतगर्दों की या आपके पास है, तो हम म्यूचुअली शेयर करके और सबसे पहला काम क्या करेंगे, टेररिज्म को कॉम्बैट करेंगे। एक तो ये इसमें कहा गया। दूसरा, ट्रांसफॉर्मिंग सिक्योरिटी बॉर्डर्स इनटू सेफ इकोनॉमिक जोन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो देखिए जब दहशतगर्दी खत्म होगी, क्योंकि जहां दहशतगर्दी अल्टीमेटली पाकिस्तान के हालात हम ये कहते हैं कि भाई वो सुटेबल नहीं है, वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, क्योंकि यहां पे दहशतगर्दी है या इंस्टेबिलिटी है। तो बिल्कुल इसी तरह से बॉर्डर जो है जब उसे हमने इकोनॉमिक जोन के अंदर कन्वर्ट करना है, वहां पे हम ये चाहते हैं कि भाई रोजाना जो है लाखों की तादाद में लोग आते हैं और इलीगल वहां पे काम करते हैं। आपको पता है वहां पे ऑयल की कितनी ज्यादा स्मगलिंग है और उसे वहां से ले आके पूरे अफगानिस्तान तक लेके जाया जाता है, पाकिस्तान के अंदर जो है ब्लैक मार्केटिंग की जाती है। तो इसको बजाय इसके कि इलीगल वे में हो, लीगल वे में यहां पे इकोनॉमिक जोन्स बना दिए जाएं बॉर्डर के ऊपर, जो कहा गया कि 6 इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे, तो इससे उन्हें भी फायदा हमें भी फायदा होगा, लेकिन इसके लिए वहां सिक्योरिटी बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रेसिडेंट रईसी साहब की जो स्ट्रेटेजी है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि बॉर्डर एरिया को डेवलप किया जाए और इसको बूस्ट की जाए कोऑपरेशन को पाकिस्तान और ईरान के बीच में, और खास करके बूस्ट किया जाए एनर्जी सेक्टर को, क्योंकि अल्टीमेटली ईरान के पास आपको पता है एनर्जी बहुत ज्यादा है और हमारे पास एनर्जी है ही नहीं, लाइट जाती है सुबह शाम को वापस आ जाती है, तो ये इशू है। तो इसका मतलब यह है कि ईरान ये कहना चाह रहा है कि भाई आप हमसे जो है वो ट्रेड करें, आप हमें कुछ जो भी देना चाहते हैं बॉर्डर ट्रेड के बदले में, और हमसे जो है वो एनर्जी लें। रईसी साहब की स्ट्रेटेजी है, और खास करके बॉर्डर एरियाज के ऊपर। इसके साथ साथ उनका यह कहना है कि भाई हम क्या कोशिश करेंगे कि स्ट्रेंथनिंग करेंगे अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो ताल्लुकात हैं, और खास करके उसमें जो मुसलमान ममालिक हैं, यानी कि अफगानिस्तान की यहां बात की जा रही है और एज वेल एज यहां पे पाकिस्तान की बात की जा रही है, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं ये हमारी प्राइम जो है वो इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसके साथ साथ जो है हम बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भी ताल्लुकात जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि ये यूएस का उस टाइम पे विजिट हो रहा है कि जब जो है वो आपने देखा कि सऊदीया और ईरान जो है वो एक हो चुके हैं, इस टाइम पे इनका जो आपस की जो फूट थी वो खत्म हो चुकी है, तो इसलिए अब ये चीजें ज्यादा जो है वो इफेक्टिव रहेंगी। अदरवाइज हम पहले अगर ईरान के साथ कोई मीटिंग करते या डील करते तो सऊदीया हमसे खफा हो जाता कि भाई आपने हमसे क्यों नहीं पूछा, हमारी तरफ क्यों नहीं आए। तो सऊदीया से कोई खुल के करते तो ईरान जो है वो उतना ज्यादा जो है बेहतर तरीके से उसको परफॉर्म ना करते। तो अब दोनों ही साइड पे यानी कि इक्वलिटी हो चुकी है, तो इसलिए अब हमें फायदा ज्यादा होगा। और साथ में इस पोटेंशियल की बात की गई है कि जो बायलैटरल रिलेशंस हैं इनके थ्रू हमने क्या करना है, ये एग्रीमेंट्स के थ्रू हमने इकोनॉमी को आगे लेके जाना है और कमर्शियल कोऑपरेशन को आगे लेके जाना है, जो पाकिस्तान और ईरान दोनों की जरूरत है। इसके साथ साथ बात की गई है जी कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज की, यानी कि अब जाहिर बात है मुसलमान कंट्रीज हैं और मुसलमान कंट्रीज के हवाले से बातचीत की गई है कि भाई हम जो है, ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले आपको पता है पाकिस्तान को तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया था जब पाकिस्तान जो है वो यूएन का मेंबर बन रहा था, जो आज़ाद कंट्री बना था।
तो इस कल्चरली जो है हमारे बहुत से जो है वो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ अल्टीमेटली, और उन्हीं के ऊपर मजीद बातचीत की गई है और कहा गया कि बहुत कंट्रीज जो है वो शेयर कर रहे हैं कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन हिस्ट्री, इसलिए हमें मजीद अपने ताल्लुकात को आगे लेके जाना है और जो स्पॉयलर्स हैं उनसे दूर रहना है। यानी कि अब चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस और स्पॉयलर्स क्या हैं, कि किस तरह से हम इनको दूर कर सकते हैं। चैलेंज क्या है सबसे बड़ा, देखिए चैलेंज ये है कि जो यहाँ पे आर्म मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे वो अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, और इस टाइम पे आप देखें इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि हम ईरान के साथ ताल्लुकात रख सकें, क्योंकि जो दोबारा से टीटीपी की सरगर्मियां पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो चुकी हैं और खास करके बलूचिस्तान में आप सुन रहे हैं कि फिर से हालात खराब होना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो सारे का सारा बॉर्डर उन्हें कहां से मिल रहा है, अफगानिस्तान से उन्हें बॉर्डर मिल रहा है, और अफगानिस्तान से वो लोग ईरान या ईरान से फिर उसके बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो स्पॉयलर्स हैं, स्पॉयलर्स मतलब जो अफगानिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं, जो यहाँ पे चाहे वो ईरान का बलूचिस्तान हो, सिस्तान बलूचिस्तान हो, या पाकिस्तान का बलूचिस्तान हो, दोनों में ही जो है वो इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, ये स्पॉयलर्स हैं, इनके खिलाफ मिलकर काम करना है, यानी दहशतगर्दी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जो क्रिमिनल्स हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या सेपरेटिस्ट हैं, ठीक है, जो जिनके अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, जैसे कि तालिबान ये कहते हैं कि भाई हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, तो अल्टीमेटली ये आइडियोलॉजी है एक, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं और लोगों को टारगेट कर रहे हैं। या इसके साथ साथ आपने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर, या खास करके कोयटा के अंदर जो है शिया कम्युनिटी ज्यादा है, तो हजारा कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, हजारा शिया कम्युनिटी। इसी तरह से ईरान जो है वो शिया कम्युनिटी का मुल्क है, तो अल्टीमेटली उसे भी टारगेट किया जाता है सुन्नी मुसलमानों की तरफ से, जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान या टीटीपी मौजूद है, क्योंकि टीटीपी जो है वो सुन्नी या देवबंदी सेक्ट से इसका ताल्लुक है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये दोनों के लिए ही थ्रेट है, इसलिए ये आइडियोलॉजिकल बेस जो है मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनको भी कॉम्बैट करने की बातचीत की गई है। और ये कहा गया कि बॉर्डर मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, कि जब तक बॉर्डर मॉनिटरिंग उसकी सर्विलेंस नहीं होगी तब तक ये वायलेंस खत्म नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो इश्यूज में सबसे पहला इशू है वो है दहशतगर्दी। दहशतगर्दी को हम काउंटर करेंगे तब जाके हम यहाँ पे जो है वो तिजारत कर सकते हैं और ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। एट दी एंड अगर हम बात करते हैं जी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की और इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स की, तो इसमें बातचीत की गई है कि भाई दोनों मालिक का जो है पोटेंशियल मौजूद है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएं, और अंडर डेवलप्ड एरियाज जो हैं, चाहे वो बलूचिस्तान है या सिस्तान बलूचिस्तान जो ईरान के अंदर है, दोनों में ही हमें शदीद किस्म की जरूरत है, क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, तो हम इसे यहाँ पे जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान ईरान के जो ताल्लुकात हैं उनको मजीद आगे बढ़ाने की बात की गई, और खास करके पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात की गई, इसको मजीद जो है वो बढ़ाया जाएगा और उनके लिए आसानियां पैदा की जाएंगी और जॉइंट एफर्ट्स की जाएंगी टेररिज्म को रोकने के लिए। तो एट द एंड अगर हम इसको सम अप करें तो ये विजिट काफी ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है, इस वजह से है क्योंकि ये एक तो बॉर्डर की सिक्योरिटी को लेके है, और खास करके एक ऐसे टाइम पे है जब टीटीपी दोबारा से जो है वो बलूचिस्तान के अंदर एक्टिव हो रही है, ठीक है, और केपी के अंदर भी जो है वो एक्टिव हो चुके हैं और यहाँ पे भी धमाके स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसलिए इस विजिट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें दहशतगर्दी रोकनी है तो हमें जो है वो ईरान का साथ हर सूरत में चाहिए, और उसके साथ साथ अगर हम ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी भी रोके लेकिन साथ साथ हम ट्रेड की पार्टनरशिप भी आगे लेके जाए ताकि हमारे मुल्क को फायदा हो, तो उसके लिए हमें जॉइंट एफर्ट्स करनी होंगी ताकि हम टेररिज्म को जो है वो स्टॉप कर सके। और इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और की फैक्टर है, जब तक इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए हमें जरूरत है कि हम जो है वो स्ट्रेंथनिंग करें अपने कल्चरल इकोनॉमिक टाइज ईरान के साथ, और यही हमारे दोनों मालिक के लिए जो है वो बेहतर है। तो इसके ऊपर खैर आर्मी चीफ जो है वो काफी ज्यादा, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि काफी ज्यादा पुर उम्मीद है कि उनकी काफी ज्यादा वो कह रहे हैं कि भाई फ्रूटफुल जो है वो बातें हुई हैं, तो आगे फ्यूचर में हमें उसके जो असरात जो हैं वो देखने को मिलेंगे, आर्मी चीफ साहब ने कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।